हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टाइम फ्रेजेस की बात करेंगे, जैसे इन टाइम, ऑन टाइम, बाय टाइम और एट टाइम। इन्हें हम कब कब यूज कर सकते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इन टाइम की बात करें तो इन टाइम का क्या मतलब होता है? इन टाइम का मतलब होता है अगर आप समय रहते मीन्स समय से पहले अगर आप कोई काम करते हो तो हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। मीन्स बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर इट्स टू लेट, इट्स टू लेट मीन्स समय रहते या समय फिक्स टाइम से पहले निर्धारित समय से पहले अगर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखें हम लोग, आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहले या समय रहते स्टेशन पर पहुंच गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि समय से पहले या समय रहते अगर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। इसी का आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, सी फिनिश्ड हर होमवर्क इन टाइम मीन्स उसने समय रहते अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। मीन्स समय से पहले उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अगर आप निर्धारित समय से फिक्स टाइम से पहले कोई काम कर लेते हो तो वहां हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड फ्रेज ऑन टाइम। अगर हम लोग ऑन टाइम की बात करें तो फिक्स शेड्यूल्ड टाइम पर, अगर आप शेड्यूल्ड टाइम पर कोई काम करते हो, बिल्कुल फिक्स्ड निर्धारित समय पर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। जो टाइम निर्धारित की गई है, जो टाइम फिक्स कर दी गई है, अगर उसी समय पर आप कोई काम करते हो तो वहां हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम मीन्स ट्रेन समय पर पहुंची। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल पंक्चुअल टाइम, ना लेट ना ही जल्दी, ना ही देर से ना ही जल्दी के सेंस में। मीन्स बिल्कुल निर्धारित समय पर फिक्स टाइम पर अगर कोई काम हो तो हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर आती है, तो वहां हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाय टाइम की बात करें अगर हम लोग, थर्ड फ्रेज बाय टाइम अगर हम लोग बाय टाइम की बात करें तो देखेंगे हम लोग कि इस समय तक के सेंस में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि वी विल रिटर्न बाय 5 PM, हम लोग 5 बजे तक लौट आएंगे, तो यहां हम लोग तक के सेंस में, अगर हम लोग बाय टाइम की बात कर रहे होते हैं तो इस समय तक के सेंस में हम लोग यूज कर रहे होते हैं इसे, तक के सेंस में। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे एक लिमिट के सेंस में हम लोग बाय टाइम का यूज करते हैं। जैसे विल रिटर्न बाय 5 PM, हम लोग 5 बजे तक लौट आएंगे, तो यहां तक मींस लिमिट के सेंस में बाय टाइम का यूज करते हैं। एग्जांपल है, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM मींस मैं यह काम 5 बजे तक कर दूंगा के सेंस में। मींस लिमिट के सेंस में हम लोग बाय टाइम का यूज करते हैं। इसका मीनिंग अगर हिंदी मीनिंग समझे तो हम लोग तक के सेंस में बाय टाइम का यूज करते हैं। जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM, मैं यह काम 5 बजे तक समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पूरा कर लूंगा, तो वहां हम लोग बाय टाइम का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे और इसके बाद हम लोग एट टाइम की ओर देखेंगे। तो अगर हम लोग बाय टाइम के और भी एग्जांपल्स देखें तो यहां देखेंगे हम लोग, सबमिट दिस फॉर्म बाय टुमारो मीन्स कल तक यह फॉर्म जमा कर दो, सबमिट कर दो। तो यहां कल तक मीन्स लिमिट तक के सेंस में बाय का यूज। इसी के आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ एक्सप्रेशन, एट टाइम। बिल्कुल सही समय पर अगर कोई काम हो तो वहां हम लोग एट टाइम का यूज करते हैं। जैसे द शॉप opens at 6 AM मीन्स दुकान 6 बजे खुलती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं निर्धारित समय, एक समय अगर निर्धारित की गई हो मीन्स वह समय आपको दिया गया है तो हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे द शॉप ओपन्स एट 6 AM। जैसे हम लोगों ने देखा ऑन टाइम का यूज भी हम लोग निर्धारित समय के लिए करते हैं, लेकिन वहां हम लोग ऑन टाइम का मीन्स फ्रेज का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एक टाइम को इंडिकेट करते हैं कि कितने बजे, एट 6 AM। इसी का आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, आई वेक अप एट 4 AM, मैं 4 बजे उठता हूं। तो यहां हम लोग इसमें बिल्कुल टाइम अगर आपको इंडिकेट कर दिया गया हो कि आप 4 बजे उठ रहे हो, 6 बजे काम हो रहा है, 7 बजे काम हो रहा है, 8 बजे काम हो रहा है, तो वहां हम लोग एट का यूज कर लेते हैं। मीन्स आपको अगर टाइम दिया गया हो 6 AM, 5 AM, 4 AM, जैसे हम लोगों ने ऑन टाइम का भी यूज किया निर्धारित समय के लिए, लेकिन वहां हम लोग ऑन टाइम फ्रेज को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एट टाइम की बात करें तो हम लोग टाइम के बदले एक निर्धारित समय को यूज करते हैं। जैसे 6 AM, 4 AM, 5 AM, जैसे द शॉप ओपन्स एट 6 AM, आई वेक अप एट 4 AM। इसी का तीसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, शी गोज टू बेड
सी गोज टू बेड एट 10 PM, वह 10 बजे सोने जाती है, मीन्स वह 10 बजे सोती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक बिल्कुल आपको अगर टाइम दिया गया हो, निर्धारित समय दिया गया हो, तो हम लोग एट टाइम का यूज कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन टाइम, ऑन टाइम, बाय टाइम और एट टाइम के बीच डिफरेंसेस को देखा। इन टाइम का यूज करते हैं हम लोग समय से पहले, मीन समय रहते अगर आप कोई काम कर लेते हो तो हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं। बिल्कुल निर्धारित समय पर आप कोई काम करते हो तो हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं, जैसे ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, तो वहां हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल निर्धारित समय पर अगर कोई काम हो तो हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। बाय टाइम का यूज करते हैं हम लोग तक के सेंस में, लिमिट के सेंस में, जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM, मैं 5 बजे तक ये काम कर लूंगा, ये सबमिट दिस फॉर्म बाय टुमारो, कल तक यह फॉर्म सबमिट कर दो, तो वहां हम लोग तक या लिमिट के सेंस में बाय का यूज करते हैं। इसी का एट का यूज करते हैं हम लोग बिल्कुल सही, अगर निर्धारित समय अगर आपको दिया गया हो, जैसे 6 AM, 5 AM, 6 PM या 5 PM, जैसे हम लोग देख सकते हैं शी गोज टू बेड एट 10 PM, आई वेक अप एट 4 AM, द शॉप ओपन्स एट 6 AM, मींस अगर आपको टाइम दिया गया हो तो हम लोग एट का यूज कर लेते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब किया जाओ, सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।